अस्सलाम वालेकुम और ख़ुश आमदीद व्यूअर्स, आप सबको पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में। आज के पब्लिक हेल्थ के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका पहले वाला पार्ट जो है ना हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे और उस टॉपिक का जो टाइटल है वो है बर्डन ऑफ डिज़ीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि बर्डन ऑफ डिज़ीज़ होती क्या है। बर्डन ऑफ डिज़ीज़ अकॉर्डिंग टू WHO के एक मजमुआ है मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का डिज़ीज़ के ज़रिए से, या जो ये एक मजमुआ है बीमारियों का और अमवात का, जो कि डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है, जो कि इंजरी के लिहाज से हो सकती है, को किसी डिफ़ॉर्मिटी या किसी नुक्स के ज़रिए से, जो किसी भी स्पेसिफ़िक पॉपुलेशन के अंदर, किसी ख़ास जोग्राफ़िकल एरिया में या किसी टाइम पीरियड के अंदर जो ये मैग्नीट्यूड होता है डिज़ीज़ का, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ डिज़ीज़। फिर हमने पढ़ा था कि बर्डन ऑफ डिज़ीज़ को मेजर करने के लिए दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स का नाम है डेलेज और दूसरे का नाम है क्वालेज। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे है डेलेज, कि डेलेज होता क्या है और डेलेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेलेज एक्चुअली जो है ना वो मेजर किया जाता है कि आपकी प्री मैच्योर डेथ कितनी हुई है। डेलेज एक्चुअली जो मेजर करता है वो कम्बिनेशन होती है दो चीज़ों की, एक होती है YLL और दूसरा है YLD। अब YLL क्या है? YLL ये है कि आपने अपनी हेल्दी लाइफ में से आपकी प्री मैच्योर डेथ कब हुई है। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज 60 इयर्स है और किसी की जो है ना डिज़ीज़ की वजह से डेथ जो हो जाती है वो 50 इयर्स पे हो जाती है, तो उसकी YLL मतलब ईयर लाइफ लॉस्ट जो है वो 10 इयर्स होगी किसी भी डिज़ीज़ के लिहाज से। किसी तरह इंजरी के लिए, इंजरी से भी हो सकती है डेथ, इसी तरह किसी डिफ़ॉर्मिटी या डिफेक्ट के ज़रिए से भी, डिसऑर्डर के ज़रिए से भी हो सकती है। दूसरा हमारा DLS का जो दूसरा जो पोर्शन है उसको कहते हैं YLD। अब YLD क्या है? YLD जो कम्बिनेशन है वो मेजर करती है कि किसी भी डिसेबिलिटी का जो है ना ड्यूरेशन कितना है और डिसेबिलिटी की सीवियरिटी की जो है ना इंडेक्स कितना है, मतलब वेटेज कितना है। हर डिज़ीज़ की जो है ना सीवियरिटी, डिसेबिलिटी की सीवियरिटी की जो इंडेक्स है वो डिफरेंट होती है, और प्लस आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ द केसेस के साथ। वो एक केस का भी कर सकते हैं, वो आप 1000 केस का भी कर सकते हैं, वो पूरी किसी कंट्रीज़ का भी जो है ना जितने नंबर ऑफ़ द डिज़ीज़ है उसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो YLD के अंदर जो वेटेज ऑफ सीवियरिटी है वो क्या है? वेटेज ऑफ सीवियरिटी जो होती है, हर डिज़ीज़ की जो सीवियरिटी जो होती है, मतलब उसका सीरियसनेस होता है डेथ के लिहाज से, वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर 0 से लेके 1 तक होती है वेटेज ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर 0 है तो इसका मतलब वो परफेक्ट हेल्दी लाइफ में है। अगर 1 है तो 1 का मतलब है डेथ। तो इस तरह 0 से लेके 1 के दरमियान करनी है। अगर 5 है तो मींस मॉडरेट उसकी सीवियरिटी है। अगर 5 से ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब ये सीवियरिटी उसकी सीरियसनेस है, मतलब उसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं उस डिसेबिलिटी में, उस डिज़ीज़ में, एज़ कम्पेयर जो 5 से कम हो। लेकिन डेथ तो उसमें भी होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ द डेथ्स जो है ना कम होगी। अब आइए हम पढ़ते हैं कि डिसेबिलिटी जो मैंने बताया, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द YLL ईयर लाइफ लॉस्ट, के प्री मैच्योर डेथ में कितनी आपकी लाइफ लॉस्ट हो सकती है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से। और सेकंड हमने पढ़ा YLD।
आइए हम पहले पढ़ते हैं कि YLL क्या होता है। YLL ये होता है कि YLL जो है ना मेजरमेंट होती है, वो डिसेबिलिटी का पार्ट्स है कि आपने जो प्री मेच्योर डेथ्स है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से माइनस करेंगे और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ द केसेस के साथ। तो इस तरह से आप YLL ईयर लाइफ लॉस्ट जो है ना मेजर करते हैं। फिर YLD जो होती है उसका जो फार्मूला है कि ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द एनी डिजीज़ मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द डिजीज़, मतलब वेटेज ऑफ द डिसेबिलिटी और द डिजीज़, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ द केसेस के साथ। तो ये YLL और YLD की जो कम्बिनेशन है उसको कहते हैं डेलेज। YLL ईयर लाइफ लॉस्ट और ईयर लिव्ड विद द डिसेबिलिटी, तो उसको इनकी दोनों की कम्बिनेशन को कहेंगे डेलेज। वैसे रफली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक डेलेज ये बताता है कि एक ईयर लाइफ लॉस्ट हुआ है। आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि डेलेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फार्मूले के थ्रू से। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज़ अ पर्टिकुलर डिज़ीज़ अफेक्ट दी 100 इंडिविजुअल्स। कोई एक डिज़ीज़ हुआ है किसी एक कम्युनिटी ए के अंदर, उसने 100 लोगों को अफेक्ट किया। एट द वेटेज ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी और द डिज़ीज़, उस डिज़ीज़ की जो वेटेज है, उसकी जो सीरियसनेस है, सीवियरिटी है, वो है 0.3, और उसका जो ड्यूरेशन है उस डिज़ीज़ का, उस डिसेबिलिटी का, वो 10 ईयर्स है। और जो डेथ हुई है उस डिसेबिलिटी, उस डिज़ीज़ की वजह से, उसकी एवरेज जो है ना वो 50 ईयर्स है। और स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कम्युनिटी के अंदर लोगों की जो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 75 ईयर्स थी। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि YLL को कैसे कैलकुलेट करना है इस गिवन सिनेरियो में से, YLD को कैसे कैलकुलेट करना है और डेलेज को कैसे कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले हम इसमें से डेटा में से जो लेते हैं। अब YLL में हमें क्या चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए और प्री मेच्योर डेथ्स चाहिए और नंबर ऑफ़ द केसेस। अब आप बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिवन डेटा के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है हमारी, 75 ईयर्स। ओके, और प्री मेच्योर डेथ कितनी है हमारी, प्री मेच्योर डेथ की जो एज है वो क्या है, 50 ईयर्स। ओके, और नंबर ऑफ़ द केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस हमारे हैं 100। और आपने क्या करना है, वेटेज कितना है इस डिज़ीज़ की या डिसेबिलिटी का, सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी या डिज़ीज़ का, वो कितना है, 0.3 है। ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी का या डिज़ीज़ का, वो कितना है हमारा, 10 ईयर्स। अब ये जो डेटा हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है गिवन सिनेरियो में से, अब आपने दोनों फार्मूले में फिट ऑन करना है। सबसे पहले हम YLL कैलकुलेट करते हैं। YLL में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी है, 75 ईयर्स, और हमारी जो प्री मेच्योर डेथ है इस गिवन सिनेरियो में वो कितना है, 50 ईयर्स, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ द केसेस हमारे कितने हैं, 100। क्लियर। नाउ 75 में से 50 गया तो ये 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे कितने हो गए, 2500। तो YLL जो हमने कैलकुलेट किया, YLL जो हमने कैलकुलेट करके निकाला वो कितना निकला, 25 ईयर्स। YLL हमारा निकला 25 ईयर्स इस गिवन सिनेरियो में।
अब हम कैलकुलेट करते हैं YLD। YLD में हमें क्या चाहिए था, फार्मूले, गिवन फार्मूले के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डिजीज़। तो ड्यूरेशन हमारी कितनी थी, 10 ईयर्स गिवन सिनेरियो में, और वेटेज कितना दिया था हमने डिसेबिलिटी और उसको 0.3 एंड नंबर ऑफ द केसेस हमारे कितने थे, अगेन 100। टोटल नंबर ऑफ द केसेस कितने हैं, 100 इंडिविजुअल्स। तो हम आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हुआ, 30 को किया तो 3.0 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया, 300 ईयर्स। तो YLD जो हमारा कैलकुलेट हुआ, YLD जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो 300 ईयर्स। गिवन सिनेरियो के अंदर जो हमने YLD जिसको कहते हैं ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, अब हमने इस गिवन सिनेरियो में से YLL और YLD कैलकुलेट किया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेलेज। और डेलेज का फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, डेलेज क्या है, डेलेज जो है ना वो एक मैट्रिक्स है जिससे बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर किया जाता है। डेलेज एक मैट्रिक्स है, मेजरमेंट मैट्रिक्स है जिसके ज़रिए से बर्डन ऑफ डिजीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। और डेलेज जो है ना, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द YLL एंड YLD। और डेलेज जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ द लाइफ लॉस्ट और क्वालिटी ऑफ द लाइफ लॉस्ट को जो है ना मेजर करती है। क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द लाइफ लॉस्ट फ्रॉम द एनी डिजीज़, फ्रॉम द एनी डिसेबिलिटी और फ्रॉम द एनी इंजरीज, दोनों को जो है ना कैलकुलेट करती है। और दोनों के सम अप को क्या कहते हैं, डेलेज। अब हमने डेलेज का फार्मूला क्या है, इज़ द सम ऑफ द YLL प्लस YLD। अब हमने जो कैलकुलेट किया, YLL हमारा कितना आया था, 25 ईयर्स। कितना आया था, 25 ईयर्स, ये हमने कैलकुलेट किया था। और YLD आपका कितना है, 300। और इन दोनों को हमने सम अप किया तो कितना हो गया, 2800 ईयर्स। ये आपका आया है डेलेज। ठीक है। Now फ्रॉम द गिवन सिनेरियो, जो सिनेरियो दिया था उसमें जो हमने कैलकुलेट किया तो उसका डेलेज जो बना वो 28 ईयर्स बना। 100 इंडिविजुअल्स का जो डिज़ीज़ के ज़रिए से जो अफेक्ट हुआ उनकी जो 28 ईयर्स जो है ना वो डेलेज बनती है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था बर्डन ऑफ डिजीज़। बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होती है, ये डिज़ीज़ की मैग्नीट्यूड होती है जिसमें सम अप किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, सम अप किया जाता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को। और किसी भी डिज़ीज़ की हो सकती है, डिसेबिलिटी की हो सकती है, डिफॉर्मिटी की हो सकती है या इंजरी रिलेटेड हो सकती है। तो डेलेज इज़ द सम ऑफ द YLL एंड YLD। YLL क्या है, ईयर लाइफ लॉस्ट, के एक शख्स प्री मैच्योर जब उसकी डेथ मतलब स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले हो जाती है तो वो कितना लाइफ जो है ना लॉस्ट करती है। सपोज़ अगर किसी की जो है ना डेथ 50 ईयर्स में होती है और उस कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 ईयर्स है, तो उसने अपना 10 ईयर्स लाइफ लॉस्ट किया है। फिर हमने पढ़ा YLD। YLD क्या है, YLD ये है कि कितना, YLD इज़ द के है लिव्ड विद द डिसेबिलिटी, ईयर्स लिव्ड विद द डिसेबिलिटी। और YLD हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करती है और YLL जो है ना क्वांटिटी ऑफ द लाइफ को मेजर करती है। YLD में हम क्या करते हैं, इट इज़ द मेजरमेंट टूल विच इज़ मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस डिज़ीज़ या उस डिसेबिलिटी के वेटेज के साथ एंड मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ द केसेस।
अब डेलेज क्या है? डेलेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ दी YLL एंड YLD। अब गिवन सिनेरियो में जब हमने कैलकुलेट किया YLL तो ये निकला 25 ईयर्स और YLD हमने निकाला वो 300 ईयर्स। और डेलेज क्या हुआ? डेलेज इज़ द कम्बिनेशन और द सम ऑफ द YLL एंड YLD। तो 2500 प्लस 300 इज़ अ 28 ईयर्स। तो 28 ईयर इज़ द डेलेज ऑफ द गिवन सिनेरियो का जो डेलेज जो निकला वो 28 ईयर्स निकला। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपका डेलेज के बारे में जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ और हमने ये भी सिखाया, आपको डिटेल के साथ सिखाया कि डेलेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिएगा। इससे वीडियो लेक्चर देखने से आपकी पब्लिक हेल्थ की नॉलेज और ग्रिप जो है ना वो इन्हांस होगी। और आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो लेक्चर को दूसरों के साथ शेयर करें लर्निंग पर्पज़ के लिए। और आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस बेल आइकॉन को जो अभी तक आपने प्रेस नहीं किया, प्लीज़ उसको प्रेस करें। प्रेस करने से जैसे ही मैं नया लेक्चर अब यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा वो अब तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।